वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस की क्षमता, यानी कि पावर ऑफ लेंस। जब आप चश्मा बनवाते हैं तो ऑप्टिशियन आपके आंख के लिए एक लेंस बनाता है, उसकी पावर बताता है। ज्यादातर छोटे बच्चों में या आप लोग की उम्र में जो चश्मा लगा होता है वो निगेटिव पावर का होता है, यानी अवतल लेंस प्रयोग होता है। लेकिन एक उम्र के बाद 40 प्लस होने के बाद अगर आंख में कोई मतलब आई साइट में प्रॉब्लम आई है, इसका मतलब वो उत्तल लेंस लगाया गया होगा। उत्तल लेंस ध्यान रखिएगा दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए होता है, अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष को दूर करता है। मैं क्षमता समझा रहा हूं। तो देखिए, लेंस की क्षमता का मतलब होता है फोकस दूरी का व्युत्क्रम। उल्टा परिभाषा अगर लिखने की बात हो तो हम ये लिखेंगे, ध्यान से समझ लेना, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने उल्टा, व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेकिन लेंस की क्षमता कहते हैं, किंतु फोकस दूरी मीटर में ली गई हो, किंतु फोकस दूरी मीटर में ली गई हो। ये तो परिभाषा हो गई, ये तो परिभाषा हो गई इसकी। सूत्र की अगर हम बात करें तो देखो, मैंने कहा लेंस की जो क्षमता होती है ये फोकस का व्युत्क्रम होती है। तो 1 फोकस दूरी, या सूत्र में बनाना चाहो ब्रैकेट में लिख देना मीटर में। तो सूत्र ऐसे लिख सकते हो, क्षमता को पावर की वजह से P से दर्शाते हैं और फोकस दूरी F से होती है, F के ब्रैकेट में मीटर लिख देना। मीटर मतलब फोकस दूरी अक्सर सवालों में सेंटीमीटर में दी होती है, 100 से भाग दे देना, मीटर बन जाएगा। फिर यूज करना है यहां पर। देखिए, क्षमता का जो मात्रक होता है, देखो लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? हाँ, डायोप्टर होता है। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। कहा ऐसे? हाँ, इसे कैपिटल डी से, वो भी इसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, एक और बात सुन लो, उत्तल लेंस के लिए प्लस डी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हाँ, उत्तल लेंस, चूंकि फोकस दूरी प्लस होती है तो उत्तल लेंस के लिए जब दी हो पावर तो प्लस में लिखी, यानी प्लस में अगर पावर दी है तो लेंस उत्तल है। अगर लेंस अवतल होगा तो पावर किस में दी होगी? तुम्हें माइनस में दी होगी। एक तो बात हो गई ये। अच्छा, अब हम बात करते हैं विमा की। तो लेंस के क्षमता की विमा, लेंस के क्षमता की विमा, लिखना बंद हो गया। लेंस के क्षमता की विमा, तो देखिए लेंस के क्षमता की विमा याद रखिएगा L इनवर्स होती है, क्योंकि 1/F है ना, F मीटर में है, मीटर की विमा L होती है, तो ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगी? L इनवर्स हो जाएगी। अच्छा, अगर संयुक्त लेंस की क्षमता पूछी जाए कभी, तब क्या करेंगे आप? संयुक्त लेंस की क्षमता, देखो जो संयुक्त लेंस की क्षमता बनेगी तो इसके लिए संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का पहले सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। ये होता था, याद है? अच्छा, 1/F को ही तो हम क्या लिखते हैं? P, तो P बराबर P1 प्लस P2। अगर दो लेंस जोड़े तो सीधा उनकी फोकस दूरी पावर्स जोड़ दीजिए। 3 होते तो 3 को जोड़ देते। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और जान लीजिएगा, आवर्धन क्षमता। क्या? लेंस की आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता का मतलब क्या होता है? सुनिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ लेंस, इसका भी मीनिंग समझना जरा। देखो, हमारा जो लेंस है जो प्रतिबिंब बनाएगा, कभी लेंस से बना प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई से बड़ा बन जाएगा, कभी छोटा बन जाता है, कभी बराबर बनता है।
ये पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई और बटे में कर देते हैं वस्तु की लंबाई। ये जो अनुपात आता है इसे आवर्धन क्षमता कहते हैं। या प्रतिबिंब की दूरी लेंस से और वस्तु की दूरी, इनका अनुपात कर दें, ये भी आवर्धन क्षमता होती है। तो परिभाषा के तौर पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लिखिए लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस की आवर्धन क्षमता कहते हैं। लेंस की आवर्धन क्षमता कहते हैं। अच्छा एक बात सुनना, इसे दर्शाते हैं एम से, कैसे? देखो अगर हम प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई मान ले क्या आई और वस्तु की मान ले ओ, कुछ जगह पुस्तकों में ध्यान रखना प्रतिबिंब की ऊंचाई को y2 कहते हैं और वस्तु की ऊंचाई को y1 भी कहते हैं। कुछ पुस्तकों में इसको h2 कह देते हैं, कुछ में h1, कुछ में hi कह देते हैं, ho कह देते हैं। ये तमाम तरह से इसको लिखा गया अलग अलग पुस्तकों में, हमसे सब लिख दिया तुम्हारे लिए। अब इसमें जो अच्छा लगे वो यूज कर लेना सिंबल, ठीक है। अच्छा इसी तरह एक और इसकी परिभाषा बन जाएगी अथवा करके। देखो आपको पता होना चाहिए लेंस यहां अगर रखा है और इधर वस्तु है, देखो ये ऑब्जेक्ट है और ये प्रतिबिंब है, ये इमेज बनी, तो लेंस से वस्तु की दूरी को क्या कहते हो, u, और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी को v। यहां अगर v और u का अनुपात कर दें वो भी आवर्धन क्षमता है। तो यहां कह सकते हैं देखो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी यानी कि v तथा लेंस से वस्तु की दूरी यानी कि u का अनुपात आवर्धन क्षमता होता है, आवर्धन क्षमता होता है। तो देखो m बराबर यहां एक सूत्र आ गया v बटे u। अच्छा ये जो आवर्धन क्षमता है ये विमाहीन है। आवर्धन क्षमता कैसा होता है, आवर्धन क्षमता विमाहीन व मात्रकहीन राशि है। मात्रकहीन राशि है। तो चलो ये बातें तो आपको मैंने समझा दी हैं। इसके अतिरिक्त हमने और तो कुछ बताया नहीं होगा, ठीक है। इसको नोट कर लें, फिर अगले टॉपिक पे बात करूंगा मैं।